हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरी यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए करंट में क्या है। ओके, आप अपने काम में बिजी हो, बहुत दिल करता है इस पर्सन से बात करने का, लेकिन इवन आपके पर्सन भी आपको अपने काम में बिजी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनको टेक्स्ट मैसेज करते हो तो वे तो आपको रिप्लाई भी नहीं करते। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी से बेटर है कि खुद को बिजी रखा जाए। तो आप भी अपने काम में बिजी हो, नए नए आइडियाज लगा रहे हो ग्रो करने के, और जैसे कि सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोशिश तो चल रही है, हो नहीं पा रहा। अपने आप को बिजी रखना और जो कि अपने पार्टनर को दिखाना कि आपको भी अब इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप थक चुके हो आपके पर्सन के एनर्जीज को टॉलरेट कर करके, और जो कि इस पर्सन को रिक्वेस्ट कर करके रिश्ते में आने के लिए। अब जो कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ अप्रिसिएटिव है। यहाँ पे करंट में सिर्फ आपको अपनी इंपॉर्टेंस प्यारी लगने लगी है। अब बहुत हो गया उसको इम्पोर्टेंस भी देना, उनको रिक्वेस्ट भी करना, उनके सामने रोना धोना, और जो कि जैसे कि मिन्नतें करना कि वापस आ जाए मेरी जिंदगी में। अब ये सब कुछ आपने करना बंद कर दिया है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ऐसे नहीं कि आप इस पर्सन को भूल गए हो, चाहते तो हो कि ये पर्सन वापस आ जाए, लेकिन अब जो कि अपनी तरफ से आपने सब कुछ जो कि एनर्जीज देना बंद कर दिया है। ठीक है, अगर ये एनर्जीज आपके करंट में आप ऐसा कुछ भी कर रहे हो, सोच रहे हो, तो आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स की बात करूं, आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि के हो सकते हैं। 100% थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में अनबन चल रही है। थर्ड पार्टी इवन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकती है। इवन आप इनको अपने आप से कंपेयर करते हो तो आपको लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होकर ही आपको धोखा देकर गए हैं। ठीक है, जो कि आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा समझा चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी ओर अट्रैक्टेड है, आपसे प्यार करते हैं, आपके अलावा इस पर्सन को किसी का अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन आप इस पर्सन के ऊपर ब्लेम कर रहे हो इनको, जैसे कि सेल्फिश बोलना, और जैसे कि अपने बारे में सोचता है, फ्रस्ट्रेट करता है, और जो कि ये पर्सन की जरूरत खत्म तो आपको जैसे कि टाटा बाय बाय कर देता है। तो ऐसी एनर्जीज आप इस पर्सन को बोलकर दिखाते हो, जिससे आपके पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगे। ठीक है, इनको लगता है कि आपसे बात करने के बारे में अगर ये सोचे भी तो ये आगे का सोच लेते हैं कि आप इस पर्सन को किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड करोगे। ठीक है, इनको लड़ाई झगड़े की एनर्जी से अब तंग आ चुके हैं ये पर्सन। इस वजह से अगर आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं तो मेन तो ये है कि लड़ाई झगड़े से भाग रहे हैं। ठीक है, इवन आप थर्ड पार्टी इसके अलावा कुछ और बोलते ही नहीं हो। इस वजह से इस पर्सन को, जो कि जब भी आपसे बात करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप थर्ड पार्टी का टॉपिक ना निकाल कर आप सिर्फ आप दोनों के बारे में बात करो, लेकिन आप उसके अपोजिट ही करते हो हमेशा। ठीक है, तो आपके पर्सन जो कि नाराज हो जाते हैं। करंट में भी इस पर्सन का दिल बहुत कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन जो कि ये थर्ड पार्टी डिस्कशन से बचना चाहते हैं। ठीक है, इनको यही लगता है कि अब और ज्यादा देर करेंगे तो अब वो टाइम दूर नहीं कि आप इस पर्सन से भाग जाओगे। ठीक है, अब ये अलर्ट होना चाहते, इनका दिमाग इनको बार बार कह रहा है, इनका दिल इनको बार बार कह रहा है कि अब बस बहुत हो गया, बहुत तंग कर लिया तूने इसे, लेकिन अब ऐसा मत कर। अब वो जा रही है, अब वो भाग रही है तुझसे, शायद अब वो कभी नहीं लौटेगी, तूने उसका दिल तोड़ा है, तो अब तो तेरी ही बारी है कि तू जाके उसके सामने सरेंडर कर। ऐसा इनका दिल करंट में इनको बार बार कह रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त आपके लिए एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन की बात सुन नहीं रहे हो, और जैसे मैंने बोला आप इन्हीं के ऊपर ब्लेम कर रहे हो। ठीक है, और जो कि आप इनको दिखा रहे हो कि आप अपने काम में बिजी हो, आपको जरूरत नहीं है, और आप इनसे भाग रहे हो। इस पर्सन को 100% डाउट भी आ रहा है कि आपकी लाइफ में अब कोई और थर्ड पार्टी आ चुकी होगी, इसी वजह से आपको अब इस पर्सन का इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, यस, इनको लग रहा है कि आप ऐसा ना करो। आप जो कि करंट एनर्जी आप जो भी कर रहे हो करंट में, आपके पर्सन को जो कि बहुत ज्यादा इनका भी दिल टूट रहा है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भागा था इस रिश्ते से तो आपके पर्सन थे। अगर करंट में आपकी तरफ से ऐसी एनर्जीज आ भी रही है तो इस पर्सन को लगता है कि इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। इन्होंने नहीं सोचा था कि आप सच में इनसे मूव ऑन कर पाओगे। इनको लगा था कि अगर ये आपसे मूव ऑन करके भी जाते हैं, आप इस पर्सन का पीछा नहीं छोड़ोगे,
आप इनको जो कि कॉल मैसेजेस करते रहोगे, इरिटेट करते रहोगे और जो कि अपनी जिंदगी में वापस आने के लिए इनको रिक्वेस्ट करते रहोगे। आपने यस ऐसा किया थोड़े टाइम तक, लेकिन उसके बाद आपने सब कुछ करना बंद कर दिया। इस पर्सन को वही बातें बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है कि आप क्यों इस तरह से इतने खुश कैसे हो सकते हो आप, राइट? आप अपने लाइफ में खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, इवन अकेले ही है, जैसे कि ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पार्टी आपको मिली है या तो आप किसी और के साथ जा चुके हो, आप अपनी जिंदगी में अकेले ही खुश हो और इस एनर्जी से आपके पर्सन को तकलीफ हो रही है, ठीक है? ये नहीं चाहते कि आप इस पर्सन के बिना खुश रहो। अगर आपको खुश रहना है तो ये पर्सन आपके साथ होने चाहिए, और नहीं तो फिर आपके आंखों से आंसू ही निकले, यही इस पर्सन को लगता है, ठीक है? ये पर्सन आपको बिल्कुल भी हंसता हुआ देख नहीं पाते इनके बिना, ठीक है? ये पर्सन आपको अपने आप से दूर जाने नहीं देना चाहते, आपको खुश देखना नहीं चाहते, और जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इस पर्सन के साथ ही खुश रहो, ठीक है? थर्ड पार्टी का डिस्कशन नहीं होना चाहिए, और अगर आप इनको ऐसी एनर्जी दे सकते हो तो ही ये पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है? नहीं तो फिर आप भी अपने काम में बिजी और ये भी अपने काम में बिजी, और दोनों एक दूसरे को वैल्यू नहीं दोगे, ऐसी एनर्जीज बनेगी। ये करंट में पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है? और ये इनको जो कि एनर्जी जो फील हो रही है कि आप भाग रहे हो, तो ये आपको रोकना तो दिल से चाहते हैं। इतना है कि अगर आप इनको मानोगे नहीं, अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे तो ये आपको फोर्स तो नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपकी मर्जी है, आप वैसे भी इनकी बातें मानते नहीं हो, तो आपको हमेशा अपनी ही चलाने की आदत है, ये भी आपके पर्सन को लगता है, ठीक है? तो आप अगर भागना चाहो तो ये आपको कैसे रोक सकते हैं? तो अगर आपका प्यार है तो आप इस पर्सन की वैल्यू करो, क्योंकि करंट में इनको लग रहा है कि आप इनकी वैल्यू भी नहीं कर रहे हो, नॉट वर्थ इट। अब आपकी, जैसे पहले आपको इस पर्सन की वैल्यू थी, इनकी हर एक बात आप मानते थे, करंट में आप उस एनर्जी से कंप्लीट अपोजिट हो चुके हो, ठीक है? अब आप इस पर्सन को सिर्फ मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, और जैसे कि गलत, इनकी बात, हर एक बात का गलत मतलब निकालते रहते हो, और जो जबान में आए वो इस पर्सन को बोलते रहते हो, ठीक है? आपने इस पर्सन की अब वैल्यू करना ही बंद कर दिया है, जिससे आपके पर्सन को बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है? जैसे कि कचरे की कुछ वैल्यू नहीं होती है, स्क्रैप की कुछ वैल्यू नहीं होती है, वैसे ही आपके पर्सन की भी अब आपके नजर में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे इनको लग रहा है, ठीक है? ये चाहते हैं डिवोटेड, ये पर्सन आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, और जो कि आपको जो कि कन्फेस करना चाहते हैं अपना प्यार, ठीक है? ये यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं आपके इस रिश्ते के रियूनियन के लिए, चाहते हैं जो कि पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना, लेकिन उनको वो इम्पॉसिबल लग रही है, ठीक है? ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। गाइड करिए यूनिवर्स। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि चेंज को शो करता है, ठीक है? तो चेंज तो इस रिश्ते में 100% आने वाला है। नंबर 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज को बता रहा है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। गाइड करिए यूनिवर्स। अगर ये इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं? इस वक्त कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं? वो आपको कहेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, या लेकिन अभी आपके सामने सरेंडर कर चुके हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आप इनको जो भी पनिशमेंट दो, आपके पर्सन भुगतने के लिए रेडी है, ठीक है? गाइड करिए यूनिवर्स। इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है? नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में चांसेस बहुत स्ट्रांग है, आप मिलोगे, ठीक है? कहीं पे घूमने के लिए जाओगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, मीटिंग दिखाई दे रही बहुत सारे लोगों की नियर फ्यूचर, मतलब कि अगले 8 10 15 दिनों में, ठीक है? और ये पर्सन को जैसे कि लगता है कि अगर आप दोनों मिलो तो आप प्लीज इस पर्सन का मजाक मत बनाओ। इस पर्सन ने जो एनर्जीज आपको दी है, और जैसे मैंने बोला कि अब आपको इनकी वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है कि आप जो कि इस पर्सन से ऐसी ऐसी बातें करो कि उन बातों में इनको, जैसे कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हो, ऐसी एनर्जीज फील हो। तो ये चाह रहे कि आप ऐसा कुछ भी ना करो, ठीक है? आपका मीटिंग बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये जो भी एनर्जीज आई हैं, ऐसी एनर्जीज में हम कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं करंट में क्या मैसेजेस आते हैं। मैसेजेस वही आएंगे जो आपसे रेजोनेट करेंगे, 100% रेजोनेट करेंगे। जो भी मैसेज आएंगे आपसे रेजोनेट करेंगे, ठीक है? इस वक्त क्या जानना जरूरी है आपको ऐसी एनर्जीज में, ये भी अपने आप आ गया है। ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, मैंने बोला था आप लोग मिलने वाले, बहुत जल्दी आपके पर्सन ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? डियर आई एम ब्लैंक नाउ, इस वक्त ये पर्सन ब्लैंक थे, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका, ठीक है? एक्सरसाइज वॉक आपको करने की जरूरत है, इवर आप कर भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वांट ओनली सेक्सुअल यूनियन, डोंट टॉक,
इनको लगता है कि आप, जैसे मैंने बोला, अगर आप बात करते हो तो सिर्फ थर्ड पार्टीज की बातें करते रहते हो, तो इससे बेटर है कि बात ही मत करो। और सेक्सुअल यूनियन इस पर्सन को चाहिए, ठीक है। वांट टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं। आई एम वरीड अबाउट यू, इस पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। फिक्र मतलब कि आपसे ज्यादा अपने आप की हो रही है, कि और ज्यादा डिले करेंगे तो हो सकता है कि आप सच में भाग जाओ इस रिश्ते से। गो आउटसाइड एंड डू फन, वॉच मूवीज, पार्टी, आपके लिए मैसेज है कि आपको आउटसाइड जाना है, फन करना है, पार्टीज करना है, मूवीज वूवीज देखने के लिए जाओ दोस्तों के साथ। आई रियली वॉन्ट टू सी यू, 2 बार आया है मैसेज कि ये पर्सन की आंखें बहुत तरस रही है आपको देखने के लिए। ओम क्लीम कामदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको रेगुलर चैंटिंग करना है। अगर आप क्लियरली देख पाओगे ये पर्सन चाह रहे हैं सेक्सुअल यूनियन, और आपको भी कामदेव मंत्र का चैंटिंग करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो एनर्जीज भी सेम, मैसेज भी सेम, तो चैंटिंग करिए, जल्दी रियूनियन हो जाएगा आपका, ठीक है। ओम क्लीम कामदेवाय नमः, रेगुलर एक माला करोगे तो भी बेटर है। नॉट वांट टू कम, इनको लग रहा है कि बस यही चाह रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनसे मिलने के लिए। डिजायर्स, लेकिन इस पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा डिजायर है, ठीक है। दिल से प्रे कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला लास्ट का मैसेज वही था कि ये पर्सन डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आपका जल्दी से रियूनियन हो जाए। डिप्रेस्ड, वांट यू राइट नाउ, ये पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। इग्नोर हेल्थ, आपने अगर अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया है तो ध्यान दो, और अगर आपने नहीं किया है तो 100% आपके पर्सन का ध्यान नहीं है अपने हेल्थ के ऊपर। हर्टफुल टॉक, अगर आपने इनको कुछ हर्टफुल बोला है, आपके पर्सन उन बातों को याद कर रहे हैं, और शायद इस पर्सन ने भी आपको बहुत ज़्यादा गलत सलत बातें सुनाई होगी, तो ये जैसे कि सोच रहे कि क्या कुछ बोला, आप दोनों में लास्ट टाइम कैसे सीन हुआ था, आप दोनों ने एक दूसरे को क्या कुछ बोला था, वो बातें इनके माइंड में चल रही है, ठीक है। एक्सेप्ट, ये जो भी सिचुएशन आपके पर्सन ने उसको स्वीकार कर लिया है। क्लैरिटी, और जो कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था मैसेज वही आएंगे जो आपसे रेजोनेट करेंगे। तो हम देखते हैं ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस, वॉरियर्स ऑफ लाइट, डिवाइन सोल्स पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव, आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं आपको ये पर्सन 100% आएंगे, बात करेंगे, कुछ अच्छा इस रिश्ते में जरूर होगा, लेकिन आपको जो कि सेल्फिश बिहेवियर आपके पर्सन को दिखाना नहीं है, ठीक है। आपको यस इस पर्सन से बात करनी है, रिश्ते में जाना है, लेकिन अनकंडीशनल लव करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप अनकंडीशनल लव करते हो, इस पर्सन से कोई उम्मीद नहीं रखते हो, आप जो चाहते हो आपको वही मिलेगा इस रिश्ते में, बस आपको ये अपनी जबान से उनको बोलना नहीं है जैसे कि हक है और जो कि मुझे चाहिए, और छीनने की कोशिश नहीं करनी है। आप अनकंडीशनल लव दीजिए, आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हो, आपकी विश 100% कंप्लीट होगी, ठीक है। तो एंजल्स तो करंट में यही कह रहे हैं। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।